मित्रों, आज हम आप लोग को एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुलक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो हम अपना पहला चैप्टर समांतर माध्य पूरा कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर माध्यिका पूरा कर चुके हैं। आज हम अपने तीसरे चैप्टर बहुलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 4,4,3,4,4,7,4,3,5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, बहुलक वही संख्या होती है जो हमारी दी हुई, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया जो संख्या सबसे अधिक बार आता है हम उसी को ही बहुलक कहते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 4 देखिए सबसे ज्यादा बार आई है, इसलिए हमारा सही आंसर बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2,4,2,2,7,6,2,5,2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताएं, हमारे क्वेश्चन में जो संख्या सबसे ज्यादा बार दी गई है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ इसमें सबसे ज्यादा बार क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ क्या दिया गया है, एक कितनी बार ये संख्या आया है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार, 8 बार, 6 बार। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग अर्थात इसमें से सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा कि इसमें बहुलक क्या है। अगर हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे तो हमारा सही आंसर भी बहुलक वर्ग भी ज्ञात हो जाएगा। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें अपने क्वेश्चन में जो दी हुई संख्याएं होती है उनमें से देखना पड़ता है कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 0 से 10 5 बार आया है, 10 से 20 6 बार आया है, 20 से 30 7 बार आया है, 30 से 40 12 बार आया है, 40 से 50 8 बार आया है, 50 से 60 6 बार आया है। तो हमारा आंसर क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए 30 से 40 12 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देगा हमारा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे बहुलक नहीं पूछा है, हमसे हमारे क्वेश्चन में बहुलक वर्ग पूछा है। तो जो आंसर आया अर्थात जो बहुलक आया है उसी के सामने वाले वर्ग को ही हम बहुलक वर्ग कहते हैं। देखिए जैसे हमारा आंसर कितना है, बहुलक बराबर 12 है, तो कोई पूछेगा बहुलक वर्ग कितना है, तो बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। अगर कोई पूछेगा हमसे कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 30 से 40। हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करने से पहले इतना जरूर ध्यान देना है कि सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। और बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार क्वेश्चन में आई हुई होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। जब हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे तो बहुलक वर्ग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से 30 5 बार, 30 से 60 6 बार, 60 से 90 9 बार, 90 से 120 6 बार, 120 से 150 4 बार का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यल ब्रैकेट में f1 माइनस f0 के बटे 2f माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट बंद गुणे h। तो हम इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हमारे सूत्र में जिन जिन चीजों का यूज है उन्हें ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो देखिए 5 6 9 6 4, तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 9। तो 9 को हम क्या मानेंगे, f1 मानेंगे, और f1 के जो ऊपर है उसको हम क्या मानेंगे, f0 मानेंगे, और f1 के जो नीचे उसको क्या मानेंगे, f2 मानेंगे। ध्यान दीजिए, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है उसे हम f1 मानेंगे, और f1 के जस्ट ऊपर हम f0 मानेंगे, और f1 के जस्ट नीचे हम क्या मानेंगे, f2 मानेंगे। और देखिए जो f1 के सामने सबसे आगे बहुलक वर्ग में होगा, देखिए f1 के सबसे आगे जस्ट क्या है, 60, इसको हम क्या मानेंगे, यल मानेंगे। और 60 और 90 के बीच में जो अंतर है उसको हम क्या कहेंगे, यच कहेंगे। देखिए 90 और 60 में अंतर क्या है, 30 का, तो हमारा यच कितना होगा, 30 होगा। ध्यान दीजिए 90 और 60 का अंतर कितना है, 30, यच हमारा 30 आ गया, यल हमारा कितना आ गया, 60 आ गया।
हम F1 जो सबसे अधिक बार आया था 9, इसको हम क्या माने थे, F1 माने थे। F1 बराबर 9 आ गया। और F0 क्या माने हैं, F0 क्या हुआ, 6 हुआ। F2 कितना हुआ, F2 कितना हुआ, 6 हुआ। ध्यान दीजिए, अब हम इन सभी को हम अपने सूत्र में रखेंगे। हमारा सूत्र क्या है, बहुलक बराबर यल, यल का मान कितना दिया है 60, तो 60 रखिए, प्लस F1, F1 का मान कितना है 9 रखिए, माइनस F0, F0 का मान कितना है 6, 6 रखिए, नीचे 2 लिखिए, गुणे F1 का मान कितना है, F1 का मान 9 है, 9 लिख दीजिए, माइनस F0, F0 का मान कितना है 6, 6 लिख दीजिए, माइनस F2, F2 का मान कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, और H का मान कितना निकला है 30, तो 30 लिखिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 60 प्लस, अगर हम 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ देखिए 9 का गुणा हम 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और देखिए माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो ब्रैकेट बंद कीजिए, बाहर कितना है 30 लिख दीजिए, बराबर 60 प्लस, देखिए ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है 18, 18 में से 12 को घटाएंगे हम, कितना बचेगा 6 बचेगा, और गुणे कितना है 30। इसको सॉल्व कीजिए, 60 है ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस हमको देखिए 6 से भाग देंगे, 6 एक का 6, 6 पंजे 30, 5 बार में गया, ऊपर कितना हुआ 5, और गुणे कितना है 3 लिखिए, 6 पंजे 30, 5 बार में कटा 5 हो गया। अब जोड़िए 60 है ऐसे लिख दीजिए, प्लस 5 तिहाई 15, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 और 15 75। तो हमारा बहुलक निकल के कितना आया 75। हम आपको इस सवाल को फिर से दोबारा समझा रहे हैं। इस सवाल को हल करते समय हम देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो सबसे अधिक बार क्या आया था 9, तो 9 को हम F1 माने, और F1 के जस्ट ऊपर F0 माने, और F1 के जस्ट नीचे हम F2 माने, और F1 के सबसे सामने वाले जो वर्ग है उसको सबसे पहले वाले को क्या मानेंगे L, और इन दोनों के अंतर को क्या मानेंगे H। और जो अगर हम सब ज्ञात कर लिए तो इन्हें हम अपने सूत्र में रखेंगे, और सूत्र से हल करके हम अपना मान, अपना बहुलक ज्ञात कर लेंगे।